हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब पे। आज हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से हम लोग जो है क्लास के बारे में नहीं देखे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है, एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवर करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाया। उसने वस्तु को देकर भुगतान लेने के लिए 15 मिनट प्रतीक्षा की। भुगतान के बाद वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हुए प्रातः 11:25 मतलब 11:25 बजे अपने कार्यालय पहुंच गया। तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां ये देखते हैं कि देखिए, अगर 10 बजे वो चलता है और पहुंचता है 11:25 पे। कितने बजे पहुंचता है? 11:25 पे अगर वो पहुंचता है और बीच में वो 15 मिनट का क्या करता है? प्रतीक्षा करता है। तो आप बताइए, 10 बजे अगर कोई चलेगा 10 बजे अगर कोई चलेगा 10 बजे 10 बजे अगर कोई चलेगा, ठीक है, और वो पहुंचेगा 11:25 पे। ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। तो कुल कितना टाइम लगेगा? तो आप यहां देखोगे कि उसको लगेगा 1 घंटे 15 मिनट। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे 15 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, वो 25 मिनट का कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे 25 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन यहां देखो, बात यह है कि 15 मिनट उसका जो है टाइम क्या होता है? प्रतीक्षा करने में चला जाता है। तो 15 मिनट का टाइम आने जाने के लिए तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि 15 मिनट वो खड़ा रहा। तो 15 मिनट के लिए हम कोई काउंटेशन नहीं करेंगे। तो 1 घंटे 25 मिनट से अगर हम 15 मिनट घटा देंगे तो हमारे पास जो मेन टाइम आएगा, वो मेन टाइम हमारे पास आएगा कि उसके द्वारा जो गाड़ी चलाई गई है वो 1 घंटे और 10 मिनट चलाई गई। कितना चलाई गई? 1 घंटे और 10 मिनट चलाई गई। ठीक है, देखिए, ये आपका जो समय है ये तो घंटे में है और ये 10 मिनट में है। तो 10 मिनट को भी हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? 10 मिनट को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे 10 मिनट को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में? 10 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आवर में। ठीक है, तो 1 घंटे पहले से ही है, प्लस 10 को अगर घंटे में चेंज करोगे, मिनट को अगर घंटे में चेंज करना होता है तो आप 60 से भाग दे दो। किससे? 60 से। तो यहां 10/60 आ जाएगा, वैल्यू कट जाएगी, ये घंटे में भी वैल्यू आ जाएगी। तो 1 + 1/6 वैल्यू आएगी 1 सही 1/6 घंटे। तो उसको जो टाइम लगेगा आने जाने में, वो टाइम लगेगा 1 सही 1/6 घंटे। ठीक है, 1 सही 1/6 घंटे। अब देखो, इसको आगे करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे करते हैं सही से। तो अपना जो समय लगेगा, समय हम लोगों ने कितना निकाला है? जो समय लगेगा हमारे पास, समय जो आने जाने में लगेगा, वो समय लगेगा हमारे पास 1 सही 1/6 घंटे। ठीक है, ये हमारे पास समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए, दूरी जब जाता है तो दूरी है 32, वो चाल है आपके पास 32 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आता है तो उसकी चाल कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहां हम इसको देखो, मान लीजिए मतलब दूरी यहां से डिलीवर बॉय अगर यहां तक जाएगा तो दूरी आपकी x किलोमीटर है। मान लीजिए दूरी कितनी है? x किलोमीटर। तो जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो एक बार ये चलेगा, और इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक आएगा तो टोटल ये चलेगा। तो x एक बार जाएगा x और एक बार वापस आएगा। तो अगर हम टोटल दूरी की बात करेंगे, कुल दूरी की बात करेंगे, तो हमारे पास कुल दूरी होगी 2x। क्या होगी? 2x। और इसी 2x की वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। अब यहां हम लोग लगाते हैं इसको। ठीक है, तो ये बताओ, जब वो जाता है, भाई जाएगा तो x किलोमीटर जाएगा, तो जब x किलोमीटर जाता है तो उसकी जो चाल होती है वो 32 किलोमीटर पर आवर होती है। तो आप ये जानते होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहां से अगर आप देखोगे तो समय बराबर निकल के आता है दूरी बटे चाल। समय बराबर निकल के आता है दूरी बटे चाल। ठीक है,
तो जब 100 किलोमीटर जाता है तो उसकी चाल कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर, उसकी चाल है हमारे पास 32 किलोमीटर पर आवर। और फिर जब वो वापस आता है तो दूरी वही रहती है x, तो प्लस जब वो x दूरी वापस आएगा तो उसकी चाल कितनी है हमारे पास 24 किलोमीटर पर आवर, तो यहां हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आने और जाने में हमने आपको बताया कि टोटल समय कितना लगता है, एक सही 1/6 घंटे, और एक सही 1 को हम लिखेंगे 6 1 6 1 7, तो यहां लिखेंगे 7/6 घंटे। टाइम कितना लगेगा 7/6 घंटे। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 7/6 घंटे। तो जब आप यहां लगाओगे तो इनका एलसीएम लोगे, देखिए ये 32 और ये 24, यहां से अगर आप कॉमन लोगे तो 1/8 को कॉमन ले सकते हो, तो यहां हमारे पास बचेगा x/8 चौको 32, तो यहां बचेगा 4 प्लस 8 3 24, तो यहां बचेगा x/3 बराबर 7/6। ठीक है, काटना चाहोगे तो काट लोगे, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। ठीक है, जब इसको आगे बढ़ाओगे तो 4 और 3 का जब आप लासा लोगे तो 4 और 3 का लासा होगा 12, और ये अभाज्य संख्या है तो आपस में कर दो, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 4x। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो 4 बचा था इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 7/3 × 4। ठीक है, तो जब हम आगे लगाएंगे इसको, इधर देख लेते हैं, आगे लगाएंगे तो 4 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 7x अपान नीचे कितना है हमारे पास 12, 7x/12 बराबर हमारे पास क्या है 7 4 जा 28, तो यहाँ है 7 × 4/3। देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 3 4 जा 12, 3 चौको 12, तो x बराबर हमारे पास आएगा 4 चौको 16 किलोमीटर। बताइए जब जाता है तो 16 किलोमीटर होगा और जब वापस आएगा तब भी 16 किलोमीटर होगा, तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 2x। तो यहाँ जब हम लगाएंगे कुल दूरी निकालेंगे तो 2 × 16 बराबर कुल दूरी उसकी हो जाएगी 32 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी 32 किलोमीटर। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है यही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। ठीक, अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा बताया गया है कि एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई गई होती तो उसी यात्रा को पूरा करने में वह 2 घंटे कम समय लेती। ठीक है, यह ट्रेन सामान्य रूप से उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लेती है, और समय जो निकालना है वो निकालना है घंटों में। तो यहां पे जो हम मान लीजिए कि माना, ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा था आपके पास, यहां पर किलोमीटर चाल बढ़ाई जाती है, तो मान लीजिए माना ट्रेन की चाल ठीक है चाल x किलोमीटर पर आवर है। कितनी है x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर हो जाएगा x, और फिर 10 किलोमीटर बढ़ाया जाता है तो x + 10/10 इंटू, ठीक है, कितना समय 2 घंटे का कम समय लेती है तो 2 कर लो। ठीक है, तो क्या निकालना है हमारे पास, तो समान रूप से उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लेती है। ठीक है, तो समय 2 घंटा निकला है, तो यहां पे हम लोग निकालेंगे क्या दूरी, तो दूरी बराबर हमारे दूरी कितना दे रखा है, दूरी है 400 किलोमीटर, तो यहां मान लिया हम लोगों ने 400 किलोमीटर। दूरी कितनी हो गई हमारी 400 किलोमीटर बराबर x, और x + 10 चाल तो दी नहीं गई है, इंटू 2/10 काटोगे 2 से 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 5 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 5 चौको 20, यहाँ आ जाएगा 2000 बराबर आ जाएगा x का x से मल्टीप्लाई होगा x² प्लस x का 10 से होगा तो 10x। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन को आगे देखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो
सवाल छोटा हो गया भाई बहुत। इस इक्वेशन को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। देखो अब इस इक्वेशन को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और ये 2000 उधर चला जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 2000 बराबर का 0। अब यहां पर आपको गुणनखंड करना है तो 2000 के गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको, तो वो आपके लिए 5 चौको 20, हाँ 50 और 40 से कर सकते हो आप। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप लोगे तो 50x और माइनस का 40x। देखिए 50 और 40 का जब आप गुणा करोगे तो 2000 आएगा, 5 चौको 20, ठीक है, और 2 0 ये तो 2000 आएगा। और 50 से जब आप 40 को माइनस करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 बज रहा है और मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 2000, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। तो अब इस चीज को समझिए, बराबर माइनस का 2000 बराबर का 0। यहाँ आप कामन लेंगे तो x कामन आएगा, x से x कट जाएगा, x प्लस 50 बचेगा यहाँ पे। यहाँ माइनस माइनस 2 को जब माइनस कामन ले लो, यहाँ x तो है नहीं तो 40 कामन ले लो पूरी तरह से, तो यहाँ 40 माइनस से माइनस कट जाएगा, 40 से 40 तो बचेगा आपके पास x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा प्लस। 40 से आप 2000 को काटोगे तो वैल्यू आएगी 50 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आई x प्लस 50 और एक वैल्यू आई x माइनस का 40 बराबर 0। देखिए एक बार इसको बराबर 0 के लोगे और एक बार इसको 0 के बराबर लोगे, तो जब आप x बराबर 50 को 0 के लोगे तो x की वैल्यू माइनस में आएगी, जो कि ये वैल्यू होगी नहीं, ठीक, ये वैल्यू प्रीफर करेगी नहीं, क्योंकि ये वैल्यू किस में आएगी माइनस में। तो यहाँ आप ले लोगे x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा x बराबर आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 400 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में कितना समय लेगी। तो ये बताओ, जब दूरी आपकी कितनी है, दूरी आपकी है 400 किलोमीटर, ठीक है, और चाल कितना है बटे चाल कितना है, चाल आपके पास है 40 किलोमीटर पर आवर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, तो 0 से 0 काट दो और 4 दाम में 40, तो समय कितना घंटा आएगा आपके पास, समय आएंगे 10 घंटे का समय लेगा। कितने घंटे का, 10 घंटे का समय लेगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास समय कितना आएगा, 10 घंटे आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति, क्वेश्चन है एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर यात्रा करनी है। यात्रा के 5/6 की दूरी को यदि उसने 3 घंटे और 20 मिनट में तय किया हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ठीक है। देखो यहां पे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। देखिए यहां पर ये जो समय दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट, इसको सबसे पहले हम पूरा घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो समय हमारे पास है 3 घंटे और प्लस का 20 मिनट। हमने आपको कहा था या तो पूरा घंटे में कर लीजिए या तो मिनट में, तो हम इसको मिनट वाले को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। तो 3 घंटा यहां आएगा प्लस 20/60 यहां करेंगे हम लोग, तो आएगा 1/3। तो समय आएगा 3 से ही 1/3 घंटे। समय कितना आएगा, 3 से ही 1/3 घंटे, ठीक है। ये तो समय आ गया। देखिए यहां मेन बात यह है, यात्रा की जो दूरी है वो 5/6, कहने का मतलब है 5/6 दूरी में, मतलब ये हुआ आपके पास कि टोटल दूरी 6 है लेकिन वो तय करता है 5। कितनी तय करता है, 5। इस 5 दूरी को, मतलब 5 यूनिट दूरी को तय करने में उसको ये समय लगता है। तो बताओ टोटल मतलब जो यूनिट है दूरी में वो कितनी है, 6 यूनिट, और दूरी कितनी है टोटल 30 किलोमीटर। तो 6 यूनिट अगर हमारे पास है 30 किलोमीटर के बराबर,
6 यूनिट अगर हमारे पास है 30 किलोमीटर के बराबर, तो 1 यूनिट हमारे पास हो जाएगा 5 किलोमीटर के बराबर। किसके बराबर? 5 किलोमीटर के बराबर। और वो 5/6 की दूरी तय करता है, तो वो 5 की दूरी तय करता है, तो 5 यूनिट हमारे पास हो जाएगा 5 गुणे 5 किलोमीटर, तो बराबर आएगा 25 किलोमीटर। कितना आएगा? 25 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितनी आ जाएगी? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसको समय लगता है 3 सही 1/3 घंटे। ठीक है, तो चाल हमारे पास क्या हो जाएगी? चाल हमने बताया दूरी बटे समय, तो दूरी आपके पास है 25 किलोमीटर, दूरी आपके पास है 25 किलोमीटर, और चाल है और समय है 3 सही 1/3, तो 3 त्रिक 9 1 10, तो ये हो जाएगा 10/3, और 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 25/10 गुणे 3। 10 का आप 0 हटा दोगे, यहाँ दशमलव लगा दोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे, 25 यहाँ 75 हो जाएगा, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चाल कितनी निकल के आएगी? चाल आएगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। देखिए यहाँ बात यह है कि दूरी टोटल है 5/6, मतलब 6 टोटल दूरी है, जिसमें से वो 5 प्रीफर करता, मतलब 5 यूनिट दूरी को तय करता है। और 6 यूनिट की दी हुई है कि टोटल दूरी 30 किलोमीटर है, तो 6 यूनिट अगर 30 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट हो जाएगा 5 किलोमीटर के बराबर, कट जाएगा। तो 1 यूनिट अगर 5 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगी 25 किलोमीटर की। कितने की हो जाएगी? 25 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। और मैं मतलब हम लोग 5 यूनिट का इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे जो समय दिया हुआ है वो कह रखा है कि यात्रा के 5/6 की दूरी को यदि उसने 3 घंटे 20 मिनट में तय किया हो, तो समय 5 यूनिट का दिया है, इसलिए दूरी भी हम लोग 5 यूनिट के निकालेंगे। और दूरी को समय से जब भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है? चाल आता है। तो चाल निकल आएगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ऐसा निकलेगी चाल। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। मतलब जाता है तो 300 किलोमीटर और वापस भी आता है तो 300 किलोमीटर। मान लो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 300 किलोमीटर है। तो एक व्यक्ति अगर 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस फिर लौट आता है उसी बिंदु पर, जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। कितना अधिक है? 5 घंटे अधिक है। ठीक है, यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर अधिक चाल से लौटा हो। ठीक है, मतलब जब जा रहा है तो उसकी चाल कुछ रही होगी और वापस आएगा तो उसमें 10 किलोमीटर पर आवर और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर आवर और जुड़ जाएगा। तो जाते समय उसकी चाल क्या थी? देखिए, वो कह रहा है कि जब वह मतलब कि यहाँ कह रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करता, आरंभिक बिंदु पर वापस लौटा, तो कहते हैं जाने में इसके द्वारा लिया गया समय। तो हमारा जाने में जो उसके द्वारा जो समय लिया गया होगा तो वो होगा, मान लो T1। कितना रहा होगा? T1। और फिर वो कह रहा है कि वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। ठीक है, तो T1 माइनस T2 जब आप करोगे तो यहाँ आएगा 5 घंटे। कितना आएगा? 5 घंटे। ठीक है, तो हमने आपको बताया है एस बराबर मतलब कहते हैं चाल। एस बराबर होता है, चाल बराबर होता है D/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ T बराबर कितना हो जाएगा? D/S, D/S। ठीक है, देखो अगर कोई 300 किलोमीटर पर आवर से जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए उसकी चाल कितनी है? S किलोमीटर। तो माना यहाँ पे चाल बराबर हो जाएगी S मैंने माना S किलोमीटर, X नहीं है ये S है, S फॉर सन पर आवर। ठीक है, ठीक है, और वापसी वाली जो चाल होगी, वापस आने में जो चाल लगेगी वो कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटेगा। तो यहां हो जाएगा S + 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब वापस जब आएगा तो S + 10 किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, तो देखिए
एक चीज यहां पे हम लोग देखते हैं, एक चीज यहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक चीज हम लोग यहां पर देखेंगे कि अगर हम T1 निकालेंगे तो T1 बराबर हो जाएगा D/S1, और अगर हम T2 निकालेंगे तो D/S2, ठीक है। देखिए T1 की वैल्यू यहां हम लोग इसको जो है इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। देखो यहां पर T1 जब निकालेंगे हम लोग तो D कितना है, दूरी तो 300 किलोमीटर है, दूरी सेम ही रहेगी। S1 चाल हमारा है S1 चाल कितना है, S ही मैंने मान रखा है। फिर जब हम T2 निकालेंगे तो T2 मतलब जो दोबारा समय लगेगा वो इसमें वो D दूरी कितनी है, वही रहेगी, मतलब वापस आएगा तब भी वही दूरी रहेगी 300 किलोमीटर की। लेकिन जो चाल है उसमें चाल कह रहा है 10 किलोमीटर अधिक लग जाती है, तो चाल हमने बताया था कि S+10 हो जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी, S+10। वो कह रहे हैं कि यदि वह जाने की तुलना में, मतलब कि उसके द्वारा लिया गया समय जो है वापस आने में लिया गया समय से 5 घंटे अधिक है। तो कहने का मतलब अगर T1 से हम T2 को माइनस करेंगे तो 5 घंटे आ रहा था, तो T1 की वैल्यू है 300/S, है ना, और T2 की वैल्यू है 300/S+10, ठीक है। तो इनका जो अंतर है वो 5 आएगा, तो यहां हम करेंगे 300/S माइनस, ठीक है, 300/S+10, ठीक है, ये कर लेंगे, बराबर जो आएगा 5 घंटे आएगा। कितना आएगा समय, समय आएगा 5 घंटे, इतना 5 घंटे दे रखा है, ठीक है, ये 5 है और ये S चाल है, ठीक है, 5 घंटे लग रहा। अब यहां पे देखो 300 हम ऊपर कॉमन ले लेंगे, 300 कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 1/S, ठीक है, माइनस का 1/S+10, ठीक है, और बराबर जो लगता है हमारे पास टाइम वो लगता है 5 घंटे। S+10 इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 300 और ये आ जाएगा इधर S+10, और ये माइनस का S का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा S², और S+10 का होगा तो +10S, ठीक है, बराबर लगते हैं 5 घंटे। 5 से काट दो इसको, ये काट दोगे तो यहाँ आएगा 60, ठीक है, 60, और ये S से S कट जाएगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा हमारे पास 10, ठीक है। ये बताओ अब 60 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 600, कितना हो जाएगा 600, तो यहाँ आ जाएगा 600/600, 60 का 10 से मल्टीप्लाई किया 600/S² + 10S बराबर 1, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा S² प्लस का 10S, और ये 600 उधर आएगा तो माइनस का 600 बराबर कितना आएगा 0। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे बात आती है कि 600 के मल्टीपल तो 20 और 30 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20 और 30, तो यहाँ हो जाएगा S² प्लस का 30S माइनस का 20S और माइनस का 600 बराबर 0। यहाँ पर आप S कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा S प्लस का 30, यहाँ पे आप -20 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा S और माइनस प्लस का 30 बराबर 0। S+30 प्लस वाली वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि ये 0 के उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ 2 वैल्यू बनेगी S+30, एक आएगा S माइनस का 20, तो ये वैल्यू आएगी नहीं। वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाला S-20 बराबर अगर 0 है तो S बराबर हो जाएगा 20 km/h। तो हमारे पास जो चाल निकलेगी वो चाल कितनी आएगी 20 km/घंटा, ठीक है। ये एकदम बेसिक से हैं, यहाँ से आप लगा सकते हो आराम से। तो यहाँ से जो हमारी चाल निकल के आएगी वो चाल निकल के आएगी 20 km/h, ठीक है। यहाँ से हमारी जो चाल निकल के आएगी वो निकल के आएगी 20 km/h। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 416 किलोमीटर की दूरी, कितने 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन A ट्रेन B से 2/2 सही 2/3 होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये वैल्यू, ये यहाँ इसको सही कर लेते हैं, इसको देख ले, 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। कितना लगता है 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि A की गति 2 गुनी हो जाए
तो वह बी से 1/3 घंटे कम समय लगाएगी। ठीक है, तो ट्रेन ए की गति घंटे में ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन ना दिख रहा हो, क्वेश्चन जैसे ना दिख रहा हो तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ जो है बड़ा करके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ है ये 2/2/3 और यहाँ है 1/1/3। दूरी 416 किलोमीटर की है। ठीक है, ट्रेन की गति आपस में हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो यहां से लगाना चालू करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि ठीक है, यहां इसको लिख लेते हैं। ये सही, ये था 2/2/3 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा दूरी कितनी है, तो ट्रेन ए की गति आप मान लो कुछ और ट्रेन बी की गति आप मान लो कुछ। तो मान लो, या माना हमने ट्रेन ए की चाल है p km/h। ठीक है, और ट्रेन बी की चाल है km/h। देखिए क्या होता है, हमारे पास चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, लेकिन यहां पे जो अंतर दे रखे हैं वो समय का है। कितना है, समय का है। तो समय बराबर हमारा है, समय बराबर आता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ट्रेन ए अगर वो जो है 2/2/3 घंटे अधिक समय लगती है, कब, मान लीजिए 416 किलोमीटर की दूरी अगर वह पी चाल से तय करती है। ठीक है, तो ये ज्यादा समय ले रही है, तो इससे इस वाले को समय घटा दीजिए। 416 किलोमीटर की दूरी बी किस चाल से, क्यू चाल से, तो इसका जो समय निकलेगा, इसके समय से इसके समय को जो घटाओगे तो कितना आना चाहिए, आना चाहिए 2/2/3 घंटे। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका जो समय आएगा वो इसके समय से ज्यादा लग रहा है, मतलब ट्रेन बी के समय से ज्यादा लग रहा है, और इसके समय से इसका कितना ज्यादा लग रहा है, वो 2/2/3। तो इसके वाले समय से दूरी बटे चाल, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल माइनस इसका समय दूरी बटे चाल बराबर 2/2/3 घंटे। ठीक है, जब आगे सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 416 आप क्या ले लो, मान लीजिए कि 416 यहाँ पे आप कॉमन ले लो। चलो पहले दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है यदि ए की गति 2 गुनी हो जाए। अच्छा, ए की गति कितनी हो जाए, 2 गुनी हो जाए, तो वो 1.5 घंटे कम समय लगाएगी। अब मतलब ट्रेन बी ज्यादा समय लगाएगी। तो अब ट्रेन बी को पहले लिखोगे तो यहां हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 416 बटे ट्रेन बी की समय आएगा क्यू चाल से तय करती है, और ये जगह पहले लगाएगी मतलब कम लगाएगी तो ये देर लगाएगी। तो इसका मतलब इसका समय कितना हो जाएगा, ए वाले का हो जाएगा 416 बटे पी बराबर कितना समय लगाती है, 1/1/3। तो 1/1/3। देखिए 2/2/3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3 दूनी 6 2 8। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ अगर लिखना होगा तो यहाँ लिखेंगे 8/3 घंटे। ठीक है, और 3 1 कम 3 1 4/3। यहाँ अगर लिखना होगा तो यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्ट 4/3 आवर। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास पहला इक्वेशन और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन। अच्छा, इससे इसको क्या करो आप, इससे इसको क्या करो, जोड़ दो। यहां मान लो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, जब दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन, जब दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो क्या हो रहा है ये, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जोड़ेंगे। देखिए 416/क्यू प्लस का है, ये 416/क्यू क्या है, माइनस का। तो जब आप ऐड करोगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है,
ठीक है। और यहाँ दोगुनी गति कितनी कर दी जाती है इसकी, दोगुनी, ये भी याद रख लेना क्योंकि गति क्या हो जाती है यहाँ पे, दोगुनी कर दी जाती है। ठीक, तो यहाँ 2p कर लेना। ठीक, गलती हो गई थी। तो ये 416/q से 416/q कट जाएगा। अब आपके पास आएगा, जोड़ोगे तो 416/p, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 416/p, और ये क्या है, जोड़ोगे तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 416/2p। ठीक है, माइनस का 416/2p बराबर कितना आएगा, देखिए जब 8/3 और 4/3 को आप जोड़ोगे, देखो जब 8/3 और 4/3 को आप जोड़ोगे तो देखो हमारे पास बेस बराबर, जब आधार एक ही हो, आधार सेम हो, समान हो, तो जो हमारे पास अंश होता है ना, ऊपर वाला वैल्यू होती है जो जुड़ जाती है, तो 8 + 4 कितना होगा 12, और 12/3 की वैल्यू होगी 4, तो यहाँ बराबर में आएगा 4, बराबर में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू लेंगे तो 416 अगर हम कॉमन ले लेते हैं 416, तो यहाँ बचेगा 1/p माइनस का 1/2p। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 416। ठीक है, वह यहाँ पर p और 2p में आएगा यहाँ पर 2p, और p से 2p को भाग करोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 माइनस 2p से 2p 1 यहाँ आ जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। 4 से इसको काट दोगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, तो हमारे पास आएगा 104। तो वैल्यू अगर हमारे पास आगे बढ़ेगी तो वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे 104 इंटू 2 में 1 गया 1/2p बराबर का 1। ठीक है, क्योंकि 4 एकम 4 कट जाता है। देखिए p को इधर ले जाओ, 1/2 को इधर रखो, तो यहाँ हो जाएगा 104 गुणे 1/2 बराबर p की वैल्यू निकालना, तो p 1 जा p इधर आएगा, इसको काट दोगे तो ये आएगा 2 पंचे तो 2 तो 52, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 52। और पूछा भी क्या था हमसे, पूछा था कि ट्रेन ए की गति किलोमीटर/आवर में बताइए, तो हमने ट्रेन ए की जो चाल है, गति, वही चाल क्या माना था p किलोमीटर/आवर, और p की वैल्यू कितनी आया 52 आई है, इसका मतलब चाल कितना आएगा 52 किलोमीटर/घंटा। चाल कितनी आएगी 52 किलोमीटर/आवर। ठीक है, चाल हमारे पास कितनी आएगी 52 किलोमीटर/आवर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हाँ देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का मतलब पहुंचने में उसका सामान्य समय बताइए, घंटों में बताइए क्या है। ठीक है, पहुंचने का उसका सामान्य समय है, तो क्या हो सकता है इसमें से आपको बताना है गंतव्य तक पहुंचने में। देखिए अगर 60% की वैल्यू देखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 60/100। अगर आप करोगे तो काटोगे तो यहाँ आएगा 3/5। कितना आएगा 3/5। मान लीजिए दूरी कोई है, मान लीजिए दूरी हमारे पास है d, दूरी कितनी है d। अगर वो कह रहे हैं कि अपने सामान्य गति मतलब सामान्य गति के 60% गति से चलते हुए, तो मान लो सामान्य गति उसकी थी 5, तो वो चल रहा है 3 से। अगर आप d दूरी को 5 किलोमीटर/आवर से तय करोगे तो आपको टाइम लगेगा t आवर, मतलब सामान्य गति कितनी हो जाएगी आपकी t टाइम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या है कि वो 60% से तय करता, तो 60% की वैल्यू 3 है, तो d दूरी को अगर आप 3 किलोमीटर/आवर के हिसाब से चलोगे तो उसमें आपको लग रहा है ये टी टाइम तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 1 घंटा 40 मिनट और लग रहा है, तो 1 घंटा तो 1 घंटा ही हो जाएगा, और 40 मिनट का मतलब होगा 40/60 घंटे। ठीक है, काटोगे तो 2 कितना आएगा 3, तो 1 सही 2/3 की वैल्यू जब निकालोगे, 3 एकम 3 2 5, 5/3 आएगा। कितना घंटा और लग रहा है, यहाँ पे 5/3 आवर और लग रहा है। ठीक है, इतना देरी से और पहुंच रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत। यहां पे देखो निकालना क्या है हमको, सामान्य चाल, उसका सामान्य समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से d की वैल्यू रख दें, तो d बराबर, अगर यहां से देखेंगे हम लोग तो ये 5t हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा
5t। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहां हम लोग देखेंगे डी, ये वाला इक्वेशन पहला था, तो इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाल ली, ये दूसरी इक्वेशन थी, अब इसमें पुट कर देंगे। तो ये था हमारे पास d/3 बराबर t प्लस का 5/3। d की वैल्यू हमने देखा यहाँ कितनी निकल आई, 5t निकल आई। d की वैल्यू कितनी निकल आई, 5t। तो यहाँ हम रख देंगे 5t/3 बराबर, यहाँ एलसीएम लोगे इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3t प्लस 5/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 5t बराबर 3t प्लस का 5, 3t इधर आ जाएगा तो 5t माइनस का 3t माइनस का 3t बराबर 5, और 5t से 3t चला जाएगा तो बचेगा 2t बराबर का 5। काटोगे तो t बराबर का आएगा 2.5 घंटे। कितना आएगा, 2.5 घंटे। 5 को अगर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 सही 1/2 घंटे। कितना आएगा, 2 सही 1/2 घंटे। तो समय कितना लगेगा, 2 सही 1/2 घंटे। समय कितना लगेगा, 2 सही 1/2 घंटे। ठीक है, तो यहां से अगर आपके पास पूछेंगे कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा 2 सही 1/2 घंटे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अपनी यात्रा क्रमशः एक्स और वाई, एक्स से वाई तक। मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो एक्स है और यहाँ है वाई पॉइंट, सॉरी यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर आपका है वाई पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट है, वाई पॉइंट। एक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक पहुंचने के लिए शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी शेष यात्रा को क्रमशः 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा करते हैं। यदि बी की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति ज्ञात कीजिए। तो ए की गति ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए स्पीड ऑफ ए की गति बटे स्पीड ऑफ बी। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, लिखिए, अगर दूरी कांस्टेंट हो तो चाल हमारी जो है इन्वर्सली, वो समय जो है इन्वर्सली, चाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समय के होता है और समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है समय। ठीक है, तो अगर एस ए अपान एस बी होगा तो टाइम जो होगा, और टाइम जो हमारा लगेगा तो वो टी बी अपान टी ए लगेगा, क्योंकि चाल का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समय। ठीक है, और ये अंडर रूट में होगा। ठीक है, अब ये बताओ, ए की चाल किसकी चाल दे रखा है, बी की चाल दिया है 28 और पूछा किसकी है, ए की, तो एस की चाल है एस ए, तो एस ए निकालना है, और एस बी दे रखा है 28 बराबर अंडर रूट टी बी। बी को टाइम कितना लगता है, बी को टाइम लगता है 8 घंटे। तो बी को टाइम कितना लगेगा, बी को टाइम लगेगा 8 घंटे। तो यहां पर हम रखेंगे बी की वैल्यू, बी की वैल्यू लगेगी 8 घंटे। और ए का टाइम कितना है, ए का है 6 सही 1/8, तो 8 इसका हम लिखेंगे 6 सही, अगर 1/8 को निकालोगे तो 8 48 से 49, तो ये आएगा 49/8। ठीक है, तो यहाँ टाइम आएगा 49/8। 8 पलट के उधर चला जाएगा तो ये इधर बचेगा बराबर में 8 × 8/49। ठीक है, अगर रूट से आप इसको हटाओगे तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आएगी 8/7। कितनी आएगी, 8/7। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एस ए अपान 28 बराबर 8/7। 7 से काट दोगे, 7 चौको 28 और 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो स्पीड ऑफ ए बराबर हो जाएगा 8 चौको 32 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए की जो चाल आएगी, ए की जो गति होगी वो कितनी होगी, 32 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बस से यात्रा करते हैं। किससे यात्रा करते हैं? बस से यात्रा करते हैं। ठीक है। सुरेश शहर ए से शहर बी तक 47 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करते हैं और उन्हें रमेश द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे कम समय लगते हैं। तो उन दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां हमारे पास क्वेश्चन देखो, इनकी जो चाल है रमेश शहर ए से बी तक, ठीक है। तो रमेश की स्पीड ऑफ यहां पे जब हम लिखेंगे तो स्पीड ऑफ रमेश की है 44 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सुरेश भैया, इनकी जो है स्पीड है 77 किलोमीटर पर आवर। अगर दूरी निकालना हो तो इन दोनों का लासा ले लो और लासा लेने के लिए एलसीएम ऑफ स्पीड्स, और ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के। डिस्टेंस माने तो दूरी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जब आप लोगे एलसीएम तो 44 गुणे 77 लासा ले रहे हैं तो ये 11 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। तो लोगे तो 11 गुणे 7 चौको 28, तो 28 गुणे 11, 11 अठे 88 का 8 और 11 दूनी 22 8 30, 308 किलोमीटर आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा? दूरी आ जाएगी 308 किलोमीटर। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 308। अच्छा, इसको देखो चेक करने के लिए हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसको चेक करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा समय बराबर क्या होता है? समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी हमने निकाल ली 300 कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। ठीक है, 308 किलोमीटर। अगर एक की रमेश की चाल 44 से, तो 44 की स्पीड से एक तय करेगा तो इसको लगेगा 7 चौको 28, 7 चौको 28, इसको लगेगा 7 घंटे। ठीक है, और फिर दूरी हमारे पास है वही 308 किलोमीटर और सुरेश की जो चाल है वो 77 किलोमीटर। तो 77 से ये हमारे पास जब तो इसको T1 लगा कितना? 7 आवर, और T2 सुरेश का कितना लगेगा? इसको काटोगे तो लगेगा 4 घंटे। तो क्या कह रहा था कि सुरेश मतलब कह रहे थे कि सुरेश शहर ए से बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करते हैं और उन्हें रमेश द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे कम लगते हैं। तो बताओ रमेश द्वारा समय कितना लिया गया? 7 घंटे, और सुरेश द्वारा कितना लिया गया? 4 घंटे। तो बताओ कितने घंटे कम लग रहे हैं? 3 घंटे। कितने घंटे कम लग रहे हैं? 3 घंटे। इसका मतलब हमारी दूरी क्या है? सही है। दूरी हमारी क्या है? इसका मतलब सही है। ठीक है, दूरी क्या है? 308 किलोमीटर आएगा। ठीक है, अब हम चलते लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या था? T1 बराबर 7 और T2 बराबर 4। तो निकालना हमको दूरी था, तो दूरी हमारी कितनी आ जाएगी? 308 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन का है कि किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी, किससे? किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, किंतु अच्छा यहां सबसे पहले इतने को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर की दूरी अगर बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। अगर मान लो बी की चाल माना बी और ए की चाल हम लोग क्या मानेंगे? स्मॉल ए। तो अगर यहां पर बी द्वारा लिया गया समय निकालेंगे अगर, तो क्या होगा कि दूरी कितनी? 15 किलोमीटर की दूरी अगर वो बी स्पीड से चलेगा तो उसको लगेगा टी टाइम। कितना टाइम लगेगा? टी टाइम। ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। अब ए को कितना लगेगा?
वही 15 किलोमीटर की दूरी ए की चाल है ए से, तो ए से चलेगा तो इसको लगेगा कितना ज्यादा, 30 मिनट ज्यादा। और 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। ठीक है, आधे घंटे का मतलब यहां पे हो जाएगा मान लीजिए टी बाई, मतलब टी प्लस आधा घंटा ज्यादा तो मतलब 1/2। 1/2 अगर चाहो तो लिखो, नहीं 0.5 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, क्या लिख लो यहाँ पे, लिख लो 0.5 आवर ज्यादा लगेगा। कितना, 0.5 आवर। फिर क्या कह रहे हैं, किंतु यदि ए अपनी गति को 2 गुना कर दें, गति को कितना कर दें, 2 गुना कर दें। मान लीजिए ए की गति यहां से अगर देखेंगे तो ए की गति कितनी हो जाएगी, ए की गति अगर यहां से देखेंगे तो गति हो जाएगी 2a। अगर 2 गुना कर दें तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में करेगा। तो मान लो 15 किलोमीटर की दूरी ए की चाल से 2a की चाल से लगेगा, तो अब टी टाइम नहीं लगेगा, बी को टी टाइम लग रहा, अब इसको 1 घंटा कम समय लगेगा, तो यहां होगा टी माइनस का 1। यहां कितना हो जाएगा, टी माइनस का 1। तो ये बताओ टी की वैल्यू कितनी है, यहां पे टी की वैल्यू हो जाएगी 15/a माइनस का 0.5। यहां से टी की वैल्यू निकाल लो, यहां से टी की वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू अगर यहां से आप निकालोगे तो 0.5 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 15/a माइनस का 0.5 बराबर का टी। यहां से अगर टी की वैल्यू निकाल रहे हैं, किससे, यहां से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहां पे टी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहां पे टी की वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, टी की वैल्यू को यहां पे रख देंगे। ठीक है, समझो हमारी बात को कि अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो यहां क्या है, 15/2a प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं है, बराबर का टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 15/a माइनस का 15/a माइनस का 0.5 और ठीक है, माइनस का 1, यहां से माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको इधर लगाएंगे, यहां लेके आएंगे, तो यहां वैल्यू आएगी, क्या आएगी वैल्यू, वैल्यू यहां पे हमारे पास आएगी 15/2a माइनस का 15/a बराबर का, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस का 0.5 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू माइनस की ही रहेगी। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं किससे, इसको लिख सकते हैं माइनस का 1.5। कितना लिख सकते हैं, माइनस का 1.5। ठीक है, तो जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको यहाँ जरा इरेज करते हैं साइड में और फिर लगाते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा और इसको इरेज कर रहे हैं, फिर लगाते हैं। ठीक है, साइड में, तो देखो यहाँ 15 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, एलसीएम जब लोगे तो यहाँ आएगा 2a में यहाँ आएगा 1 माइनस का 2 से a करो 2 माइनस का 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, बराबर का आएगा माइनस का 1.5। कितना आएगा, माइनस का 1.5। ठीक है, जब आप लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 15 और ये आएगा माइनस का 1/2a बराबर का यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1.5। देखिए माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 15/2a बराबर का 1.5। अब यहाँ a इधर चला जाएगा, 15 इधर चला आएगा, नहीं जैसा भी करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पॉइंट हटा दो, नीचे लगा लो 10, 15 से 15 चला जाएगा और 2 पंचे 10 चला आएगा, तो a बराबर आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, a बराबर कितना आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो b की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। क्या बताना है, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, b की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो t का टाइम निकालना था a से, हम लोगों ने गलत निकाल दिया, निकालना था b की चाल और निकाल दिए a की चाल। ठीक है, निकालना क्या था, b की चाल
और निकाल दिए हैं एक ही चाल, क्वेश्चन है नहीं ध्यान दिए और निकल गया उल्टा का सीधा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकल आया तो टी निकाल लेते हैं, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए की कितनी आई 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ आप जैसे रख लीजिए, यहाँ पे आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। यहाँ जैसे इक्वेशन बता दो, यहाँ क्या बना था, क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ क्या है, यहाँ है 15/b बराबर टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, 15/a माइनस का 0.5, तो यहाँ लिख दो। यहाँ से हम इसकी टी की वैल्यू निकाले दे रहे हैं, 15/5 से 3 और माइनस का 0.5 बराबर टी। तो टी बराबर आएगा 2.5। टी बराबर कितना आएगा 2.5। तो यहाँ आप क्या करो, टी की वैल्यू रख दो, यहाँ पे टी की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा 15/b बराबर का 2.5। तो पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ जीरो लग जाएगा और 25 छक्का 150, तो बी बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। बी बराबर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। बी की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। हालांकि क्वेश्चन हमारा लंबा हो गया, निकालना था हमको बी की चाल, हम लोग निकाल लाए ए की चाल। कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन हम उसको टाइम में रख के टाइम से लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, बी की गति आ जाएगी। तो इतने हमारे पास क्वेश्चन थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। आज के लिए यहीं रखते हैं, बाकी का कल से फिर लगाएंगे और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। पूरा चैप्टर पहले ये लगा लेंगे। ठीक, तो अगर पसंद आए हो क्वेश्चन तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।